जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ही के दिन आयोजित MPPSC प्री का जो पेपर हुआ है उसको। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बन जाता है विंध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो इनकी संख्या थी 222। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था? तो यह था दोस्तों आपका सूरत अधिवेशन सन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो दोस्तों यह आपकी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? तो यह थे चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया? तो यह थे दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो यह 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो दोस्तों यह थे आपके चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 1739। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है आपके महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आपको यहाँ पर कुछ नाम, एक तरफ स्थान दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। तो दोस्तों बालाघाट हम सभी जानते हैं कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बेलाडीला की बात करें तो दोस्तों ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुंदरुमुख इसकी बात करें यह कर्नाटक में है। और केंदुझर दोस्तों ये आपका ओडिशा में है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आपका इसी टाइप का था। एक तरफ आपको जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य दिए गए थे, तो इनका भी जो है आपको मिलान करना था। तो दोस्तों इनकी भी चर्चा अगर यहाँ पर हम कर लेते हैं तो जो मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों ये आपका असम में स्थित है। नोकरेक इसकी बात करें तो दोस्तों ये आपका मेघालय में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा में है। और शेषाचलम यह दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह है आपका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो बोइजे इडाहो यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो दोस्तों यह आपकी विष मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाता है वो बनता है केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। नेक्स्ट तो ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो यह आपकी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? दोस्तों वह आपकी वैतरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। कोई भी खेत होता है सबसे पहले वहां की मिट्टी जो है वो तैयार होती है, उसके बाद बुआई होती है, उसके बाद सिंचाई और लास्ट में कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड उष्णकटिबंध वर्ष किसने घोषित किया? तो यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो दोस्तों यह है आपका नारो हिल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों यह है आपका राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो यह है दोस्तों आपके कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो यह है आपका आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इसमें कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉपिक स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित के द्वारा समझा जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका हड्डी टूटने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एम्प्लॉन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार जो वृद्धि दर है 2021-11 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम क्रम में इसको जमाना है। तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो दोस्तों यह है आपका बड़वानी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें कि टंटिया मामा भिल कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाता है, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो दोस्तों यह है आपका ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया? तो यह था आपका 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है? तो यह है दोस्तों काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों यह है आपकी माही नदी जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो यह है आपका अमरकंटक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो यह है खरगोन जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, सड़क घनत्व में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, यह कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है आपकी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपकी ताप्ती की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो यह है आपके अल्पाइन वन मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। अगला था जो 4 कथन थे उसमें से एक हमको यहाँ पर जो सही नहीं है उसको चुनना था, वह था आपका ऑप्शन सी, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है, यह ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1982 को होती है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का दोस्तों आपका राष्ट्रीयकरण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों यह थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो यह था आपका 86वां संविधान संशोधन। अगला है अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो आपके 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो यह था आपका 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ये होते हैं आपके संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। अगला है संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो यह किया गया था श्रीनिवास वर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो यह दोस्तों आपका शरद कमल को प्रदान किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है? तो ये दोस्तों ये तीनों सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया, ये तीनों जो है आपकी इस टीम में शामिल रही थी। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? तो जो भारत का सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको यह अवार्ड जो है आपका प्रदान किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत का इस्पात पुरुष, उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो दोस्तों वह है आपके जमशेदजी ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो इंग्लैंड के साथ वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो वर्ष 2015 से। अगला है प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपकी बनी है मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो दोस्तों यह है आपका मोनी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो दोस्तों ये बड़वानी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा जो आकृति है किस जनजाति की विशेषता है? तो दोस्तों ये आपकी कोरकू की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन था कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ब्रह्मपुरी के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला है ऐतिहासिक मंतगेश्वर मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें था कि आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो घटना है 1931 में होती है। अगला है रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों ये आपकी केशवदास की। अगला था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। अगला था सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो यह थे प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का जो मुख्यालय है कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो आपकी 3 है। अगला है निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो दोस्तों यह है आपका समानता से संबंधित अधिकार।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 322। अगला है योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 को। अगला है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो दोस्तों यह है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। अगला है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़न किसके उदाहरण है? तो B2C के उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना पड़ता है? तो दोस्तों ये आपका फिशिंग हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर था कि ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो यह है आपका 24/7 कार्य करने की क्षमता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो यह है आपका एमपी टेंडर्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो दोस्तों यह है आपका डीएसएल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? तो यह आपका विसंकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों यह था आपका याहू। अगला क्वेश्चन था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हुआ है। अगला है चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया था। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि आज का जो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था वह जो पेपर आया था सेट डी उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर राइट हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए